मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं PRJ न्यूज। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चीफ डॉक्टर RV अशोकन ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मीडिया में दिए बयान को लेकर शुक्रवार को माफी मांगी। एसोसिएशन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि अशोकन ने अपने बयान पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। दरअसल पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल को पतंजलि के साथ साथ IMA को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि IMA को अपने डॉक्टरों पर भी विचार करना चाहिए, जो अक्सर मरीजों को महंगी और गैर जरूरी दवाइयां लिख देते हैं। अगर आप एक उंगली किसी की ओर उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी ओर भी उठती हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को IMA चीफ ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। 29 अप्रैल को न्यूज एजेंसी से इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों का मनोबल तोड़ा है। IMA चीफ के इस बयान पर पतंजलि के चेयरमैन बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि अशोकन ने कानून की गरिमा कम की है। इसके बाद IMA चीफ ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने माफीनामा ठुकरा दिया था। अशोकन का कोर्ट के खिलाफ बयान 3 पॉइंट्स में समझिए। अशोकन से पूछा गया था कि 23 अप्रैल को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा था कि वे एक उंगली पतंजलि को दिखा रहे हैं, लेकिन बाकी की 4 उंगली IMA की तरफ हैं। अशोकन ने कहा, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने IMA और प्राइवेट डॉक्टरों की प्रैक्टिस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अस्पष्ट बयानों ने प्राइवेट डॉक्टरों का मनोबल कम किया है। हमें ऐसा लगता है कि उन्हें देखना चाहिए था कि उनके सामने क्या जानकारी रखी गई है। शायद उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया है कि मामला ये था ही नहीं जो कोर्ट में उनके सामने रखा गया था। चाहे आप कुछ भी कहें, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में डॉक्टर्स ईमानदारी से काम करते हैं। वे अपनी नीति और उसूलों के मुताबिक प्रैक्टिस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये शोभा नहीं देता है कि देश के मेडिकल प्रोफेशन के बारे में ऐसी बातें कहें, जिसके इतने सारे डॉक्टर्स ने कोरोना के दौरान अपनी जान तक की कुर्बानी दी है। बालकृष्ण ने याचिका लगाई, कहा अशोकन के खिलाफ कार्रवाई हो। अशोकन के बयान को लेकर आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि IMA चीफ अशोकन के बयान केस की चल रही कार्रवाई में हस्तक्षेप करते हैं और जस्टिस की प्रोसेस में दखलंदाजी करते हैं। उन्होंने अशोकन के बयान को निंदनीय बताते हुए कहा कि ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम करने का प्रयास है। बालकृष्ण ने अपनी याचिका में अशोकन के खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप सोफे पर बैठकर कुछ भी नहीं कह सकते। बालकृष्ण की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 14 मई को कहा था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी ठीक है, लेकिन कभी कभी इंसान को संयमित भी होना पड़ता है। आप सोफे पर बैठकर अदालत के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। कोर्ट ने कहा कि आप IMA के अध्यक्ष हैं। आपके एसोसिएशन में 3,50,000 डॉक्टर्स हैं। आप आम लोगों और जनता पर कैसी छाप छोड़ना चाहते हैं? आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, आपको जवाब देना होगा। अपने 2 हफ्ते में कुछ नहीं किया। आपने जो इंटरव्यू दिया उसके बाद क्या किया, हम आपसे जानना चाहते हैं। पतंजलि केस के बारे में 6 पॉइंट्स में जानें। सुप्रीम कोर्ट में IMA ने 17 अगस्त 2022 को याचिका दायर की थी। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं तो ऐसी की बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए PRJ न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे YouTube चैनल PRJ न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।